अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 50 या 50 साल से ज़ायद लोगों के लिए वो साइंस से तस्दीक शुदा खानों को बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, पट्टों का खिंचाव, इन तमाम बीमारियों को ना सिर्फ आप रोक सकते हैं बल्कि अच्छे तरीके से इस डाइट को फॉलो करके आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो 50 साल के बाद आप अगले मजीद 20 साल अपने आप को एक्टिव और यंग रख सकते हैं। अब 50 साल के बाद आपको अपनी डाइट का क्यों ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली 50 साल से पहले हमारी बॉडी बड़े अच्छे तरीके से एक्टिवली काम करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, तो जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को लगती है। लेकिन 50 साल के बाद हमारे मसल्स में कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से हम जो चीज़ खाते हैं वो मोस्टली हमारी वेस्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमें 50 साल के बाद अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर 50 साल के बाद आप वही अपनी पुअर डाइट रखेंगे जिसमें आप ज़्यादा नमक वाली चीज़ें या ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाएंगे, तो इसके खाने से आप अपनी एजिंग को जल्दी से बढ़ा सकते हैं और आपको बहुत सी बीमारियों, जिसमें दिल की बीमारी, हड्डियों का कमज़ोर होना, वीकनेस, याददाश्त की कमज़ोरी, इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट को फॉलो करेंगे तो आप अपनी एजिंग को कम कर सकते हैं और अपनी एजिंग को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल या 50 साल से ज़ायद है या आपके किसी जानने वाले की उम्र 50 साल या 50 साल से ज़ायद है तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। 50 साल के बाद हमारे मसल्स में वीकनेस और एट्रोफी आना स्टार्ट हो जाती है, तो हमें बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहली चीज़ आपने इंटेक करनी है वो है प्रोटीन इंटेक। आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीज़ों को लाजमी तौर पे ऐड कर लें, जिसमें अंडा, मछली, चिकन, नट्स और सीड्स जिसमें अखरोट, बादाम, ये चीज़ें शामिल हैं। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, इससे आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है फाइबर। फाइबर को यूज़ करने से आप अपनी आंतों की हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। फाइबर को यूज़ करने से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। फाइबर बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को और हमारे शुगर लेवल को और कोलेस्ट्रॉल को एक लेवल पे मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से हम बहुत सी दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। तो फाइबर के इनटेक के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? दलिया, ब्राउन ब्रेड, सलाद और फ्रेश फ्रूट्स, इन चीज़ों को आप लाजमी तौर पे अपनी डाइट में यूज़ करें। और तीसरे नंबर पे जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो है हेल्दी फैट्स। नॉर्मली ये कहा जाता है कि 50 साल के बाद आपको फैट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन बेसिकली दो तरह की फैट्स होती हैं। एक होती हैं बैड फैट्स और एक होती हैं गुड फैट्स, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, जिसमें ओमेगा 3 शामिल है। अब ओमेगा 3 हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसको अपनी डाइट में यूज़ करेंगे तो आप बहुत सी दिल की बीमारियों से और हड्डियों की कमज़ोरी से बच सकते हैं। ओमेगा 3 और गुड फैट्स आप हासिल कर सकते हैं नट्स और सीड्स से, जिसमें अखरोट, बादाम, अंजीर और अलसी के सीड्स और सिसामीट सीड्स यानी तिल वगैरह शामिल हैं। इन चीज़ों से आप ओमेगा 3 को हासिल कर सकते हैं। अब चौथे नंबर पे हमारी बॉडी में एज के साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के हवाले से मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, जिनके लिंक्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उसको देख के आप आइडिया ले सकते हैं कि आप विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध, दही, पनीर और चीज़ जैसी चीज़ें शामिल हैं, उन चीज़ों को शामिल कर लेंगे तो उससे आप अपनी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। और विटामिन डी के लिए बेहतरीन सोर्स है हमारे पास सनलाइट। अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट के लिए धूप में बैठें तो आप अपनी विटामिन डी की कमी को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाओं को लाजमी तौर पे शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाओं में शामिल हैं सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, जिसमें पालक, मेथी, गोभी, और इसके साथ साथ जो कलरफुल फ्रूट्स हैं जिसमें बेरी, चेरी और अनार शामिल है। इन चीज़ों को आप अपनी डाइट में लाजमी तौर पे शामिल करें। अब मैं आपको वो 5 चीज़ें बताऊंगा जिनको आपने अवॉइड करना है। आपने बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ों से अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा शुगर या मीठी चीज़ों से अवॉइड करना है। आपने रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें वाइट ब्रेड या मैदे से बनी हुई रोटी, उससे आपने परहेज़ करनी है।
चौथे नंबर पे आपने फ्राइड चीजें जिसमें समोसा पकोड़ा वगैरह ये चीजें शामिल है उनसे आपने परहेज करनी है। पांचवें नंबर पे आपने प्रोसेस मीट जिसमें हॉट डॉग्स या नगट्स चिकन नगट्स वगैरह शामिल हैं, इन चीज़ों से आपने परहेज करनी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिनको आपने लाजमी तौर पे फॉलो करना है। आप कोशिश करें जब भी खाना खाएं तो आप थोड़ी सी मिकदार में खाना खाएं। आप कोशिश करें अपनी एक मील को 2 या 3 मील्स में डिवाइड कर लें। जैसे अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं तो उसको आप 1-2 घंटे के वक्फे के साथ 2 या 3 मील्स में डिवाइड कर लें। और जब भी आप खाना खाएं तो अपने पेट को भर के खाना ना खाएं, बल्कि इतना खाना खाएं कि आपको भूख की कमी रह जाए। दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें ना यूज करें, और जब भी खाना खाएं तो कोशिश करें कि उसको अच्छे तरीके से चुबा के खाने के खाएं और कम नमक वाली चीजें यूज करें। और रात का खाना स्पेशली कोशिश करें कि वो लो क्वांटिटी में खाएं। हो सके तो रात के खाने में आप सूप या खिचड़ी वगैरह ये चीजें यूज करें। एज के साथ साथ हमें कुछ सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 और मैग्नीशियम शामिल हैं। इसके लिए आप कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिनके जरिए आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किन किन मिनरल्स की कमी है। तो आप उस टेस्ट को अपने मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाएं तो आपका मेडिकल प्रोफेशनल उन टेस्ट के अकॉर्डिंगली और आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको कुछ डोज सेट करके देगा। तो वो सप्लीमेंट्स आप अपनी डाइट में लाजमी तौर पे यूज कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने नाश्ते में क्या क्या चीजें यूज करनी है, दोपहर के खाने में क्या क्या चीजें यूज करनी है, और शाम का खाना यानी दोपहर और रात के खाने के दरमियान जो खाना होता है उसमें आपने क्या यूज करना है, और रात को आपने क्या खाना यूज करना है। कोशिश करें कि आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रेश फ्रूट, दलिया और थोड़ी सी मिकदार में ड्राई फ्रूट जिसमें अखरोट या बादाम उनकी कुछ क्वांटिटी ऐड कर लें। इसके बाद लंच में आप कोशिश करें कोई भी एक सालन जिसमें सब्जी, चिकन, फिश या सलाद, इन चीज़ों को आप यूज़ करें। और शाम का खाना यानी दोपहर और रात के दरमियान जो खाना है इसमें आप कोशिश करें कि ग्रीन टी को यूज़ करें, और ग्रीन टी के साथ आप रोस्टेड चना उनको यूज़ कर सकते हैं। रात का खाना कोशिश करें कि रात को सोने से 2 घंटे पहले खाएं, और रात को कोशिश करें कि लो क्वांटिटी में और लो कैलोरीज वाला खाना खाएं जिसमें शामिल है सूप और खिचड़ी वगैरह। और रात को सोने से पहले अगर आपको लैक्टोजन टॉलरेंस नहीं है यानी आपको दूध से एलर्जी नहीं है तो आप कोशिश करें कि रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध का 1 कप लाजमी तौर पर पी लें। इससे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी और आपके पट्टे रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको आप फॉलो करके 50 साल के बाद अगले 20 मजीद साल आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं और आप अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि जो कि 50 या 50 साल से ज़ायद लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे तो मैं ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर दें ताकि इस तरह का हेल्थ रिलेटेड कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।